नमस्कार, जय हिंद। मैं अरविंद आप सभी का विषय 58 में स्वागत करता हूं। तो आज की जो क्लास हो रही है, आज की क्लास इन नंबर सिस्टम के एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक से है जो प्रत्येक एग्जाम में, हर एक एग्जाम में अपने क्वेश्चनों को लेकर के भागीदारी बनाया जाता है। और आज इसके क्वेश्चन को हम लोग एक कॉन्सेप्ट के साथ में, इसके पूरे जड़ के साथ में, इसका जो जड़ है, एक रूट है, वहां से शुरुआत करेंगे और इसके क्वेश्चनों को सीखेंगे और जानेंगे कि आज के बाद इसके क्वेश्चंस कभी भी हमसे नहीं छूटने पाएंगे, हम उसे बना के रहेंगे। आइए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देर के। जो आज हमारा टॉपिक्स है, बताया कि यूनिट प्लेस यानी लास्ट डिजिट, जिसको हम लोग कहते हैं इकाई का अंक या अंतिम अंक। देखिए इकाई का अंक क्या होता है। देखिए इकाई का अंक क्या होता है। इकाई का अंक किसी भी संख्या का जो सबसे लास्ट डिजिट होता है, सबसे अंतिम अंक होता है, वही क्या होता है, इकाई का अंक होता है। मैंने क्या बताया आपको कि इकाई का अंक किसी भी संख्या का जो सबसे अंतिम अंक होता है, किसी भी संख्या का जो सबसे अंतिम अंक होता है, सबसे दायां अंक कह लीजिए, क्या कह लीजिए आप, सबसे दायां अंक, वही आपका क्या होता है, इकाई का अंक होता है। तो मैंने क्या कहा कि किसी भी संख्या का, ध्यान दीजिएगा, किसी भी संख्या का जो अंतिम अंक होता है, वही इकाई का अंक होता है। या कह सकते हो आप इसको, जो सबसे दायां अंक होता है। मतलब आपके दाएं तरफ, आपके राइट साइड में जो भी अंक होगा, वही आपका क्या होगा, इकाई का अंक होगा। वही आपका क्या होगा, इकाई का अंक होगा। जिस तरह से हमने लिख दिया एक नंबर 784। 784 मतलब 784 में इकाई का अंक हमारा क्या है, 4। इकाई का अंक हमारा क्या है, 4। तो अब आप समझ गए होंगे कि किसी भी संख्या का जो अंतिम अंक होता है, सबसे लास्ट का जो अंक होता है, सबसे लास्ट डिजिट होता है, वही हमारा क्या होता है, इकाई का अंक होता है। आइए थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, शुरुआत होते हैं, हम लोग छोटे क्वेश्चनों से शुरुआत करते हैं इसके क्वेश्चन को। इसमें पहला क्वेश्चन जो इस प्रकार से होगा, तो गुणे के रूप में क्वेश्चन पहला क्या होगा कि मल्टीपल या गुणे के रूप में आएगा और उसमें पूछ देगा कि वह चीज, इसमें इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक कितना है। तो इस प्रकार क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन जैसे हमने ले लिया, एक क्वेश्चन लिया हमने 47 इंटू 19 में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। देखिए अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको इस तरह से नहीं करना कि टोटल आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है। आप क्या करोगे, टोटल मल्टीप्लाई करोगे, लिखोगे 47 गुणे 19 और पूरा मल्टीप्लाई करोगे। फिर जो लास्ट में डिजिट आएगा, इसको आप बोलोगे कि इकाई का अंक यही है। यह आपको नहीं करना। करना क्या है आपको, आपको क्या मतलब है, सिर्फ आपको इकाई का अंक चाहिए। क्या चाहिए आपको, सिर्फ इकाई का अंक चाहिए। तो आप क्या करिए, इकाई से इकाई में क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। इकाई से इकाई में क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। और गुणा करने के बाद जो इकाई का अंक आएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 7 9 63। अब देखिए हमको क्या चाहिए, इकाई का अंक चाहिए। तो इस अंक से हमें कोई मतलब नहीं है, यही हमारा क्या हो गया, इकाई का अंक हो गया। तो आइए थोड़ा सा आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दो सौ 254 गुणे 254 गुणे 263 में इकाई का अंक क्या
होगा। हमने क्या कहा क्वेश्चंस, 247 गुणे 254 गुणे 263 में इकाई का अंक क्या होगा। अब आपको इतना लंबा गुणा नहीं करना, इतना लंबा गुणा करके उसे गुणनफल लाएंगे, फिर उसमें ढूंढेंगे कि इकाई का अंक क्या होगा, फिर उसे बताएंगे। जी नहीं, आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना। करना क्या है आपको, सिर्फ क्या करिए, इकाई से इकाई का मल्टीप्लाई करिए। तो 7 चौके कितना हुआ, 28। हमको सिर्फ इकाई से मतलब है, इस नंबर से कोई मतलब नहीं। फिर इस इकाई से इकाई में क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 8 3 कितना हो गया, 24 हो गया। हमें सिर्फ इकाई से मतलब है, इस नंबर से कोई मतलब नहीं। यही हमारा क्या हो जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा। देखिए इसी सीरीज में एक इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, जब इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या होगा, जब इकाई का अंक 0 हो जाएगा। इसके लिए देखिए 2 कंडीशंस बनती हैं, 2 स्थितियां बनती हैं जब इकाई का अंक 0 हो जाएगा और वह गुणे के रूप में, मतलब गुणनफल की सीरीज में, ठीक है, गुणनफल गुणे के रूप में आए हुए क्वेश्चंस होंगे और उसमें इकाई का अंक 0 होगा। इस प्रकार की 2 कंडीशनें होती हैं। आइए देखते हैं सबसे पहली स्थिति। सबसे पहली स्थिति मैं क्या बात कर रहा था, आपकी सबसे पहली स्थिति के बारे में बात कर रहा था। पहली स्थिति क्या होगी, जब आपके सीरीज में क्या हो, किसी भी सीरीज में, मतलब किसी भी श्रेणी में या किसी भी अंक का, इकाई का जो अंक हो वह क्या हो, 0 हो। तो क्या होगा, क्या होगा, मतलब जब क्या हो कि किसी भी संख्या का, जब किसी भी संख्या का इकाई का अंक, क्या बात किया मैंने, इकाई का अंक क्या हो, 0 हो। क्या हो, 0 हो। तो टोटल इकाई का अंक क्या होगा, 0 ही होगा। क्या होगा, 0 ही होगा। दूसरी स्थिति इसमें बनेगी क्या, कि जब, ध्यान दीजिएगा, दूसरी स्थिति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब क्या हो कि किसी भी संख्या का, जब किसी भी संख्या का इकाई का अंक, किसकी बात कर रहा हूं मैं, इकाई का अंक क्या हो, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। और एक सम संख्या हो, एक सम संख्या हो। क्या होनी चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए, सम संख्या हो। इस कंडीशंस में क्या होगा, इकाई का अंक 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इकाई का अंक 0 हो जाएगा। देखिए जो मैं क्या कह रहा था, आपको बताया लास्ट में, आपका पहला स्थिति बताई मैंने कि जब किसी भी संख्या का एक इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 हो। तो क्या होगा, पूरे गुणनफल का इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरी स्थिति मैंने बताई कि जब किसी भी संख्या का इकाई का अंक क्या हो, 5 हो। क्या होना चाहिए, किसी भी संख्या, गुणनफल में जो दिया, का मल्टीपल की सीरीज दी हुई है, गुणे के रूप में जो सीरीज दी हुई है, उसमें से किसी भी संख्या का एक अंक, मतलब इकाई का अंक 5 हो, तो और उसमें एक संख्या क्या हो, सम हो। तो ऐसी स्थिति में हमेशा क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। तो आइए इस पर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है 1780 2349 गुणे 2653 में इकाई का अंक क्या होगा। ये क्वेश्चन क्या है आपका, 1780 गुणे 2349 गुणे 2653 में इकाई का अंक क्या होगा। मैंने क्या बताया कि इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है। मैंने क्या बताया, आपके देखिए इसमें 0 आ गया है। 2 स्थितियां थी जब इकाई का अंक 0 हो जाएगा। पहली स्थिति थी कि क्या होना चाहिए, कहीं भी
गुणनफल की जो श्रेणी दी हुई है उसमें कहीं भी संख्या का, किसी भी संख्या का एक इकाई का अंक शून्य हो जाए तो सभी के गुणनफल का जो इकाई का अंक होगा वह भी क्या होगा, शून्य होगा। तो सीधे आप क्या कह दोगे, इकाई का अंक शून्य होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 317 242 गुणे 535 गुणे 256 में इकाई का अंक क्या होगा। देखिए क्या है आपका 317 गुणे 242 गुणे 535 गुणे 256 में इकाई का अंक क्या होगा। अब आपको एक चीज दिखाई पड़ा होगा इसमें कि आपको कि जब कहीं किसी भी संख्या के इकाई का अंक क्या हो जाए, 5 हो जाए, क्या हो जाए, 5 हो जाए, और उसमें कोई भी एक संख्या क्या हो जाए, सम हो जाए, क्या हो जाए, सम हो जाए, तो इस कंडीशंस में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हमारा इकाई का अंक शून्य हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देख लीजिए, 5 दूना 10, अब यहाँ पे आया 10, अब यहाँ से तो ये कट गया, 0 आ गया, और जब कभी भी इकाई का अंक किसी भी श्रेणी में 0 आ गया तो पूरे गुणनफल में क्या हो जाएगा, इकाई का अंक हमारा 0 ही हो जाएगा, क्योंकि शून्य का किसी भी संख्या में गुणा करने पर संख्या क्या हो जाती है, शून्य ही हो जाती है, शून्य ही हो जाती है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक चीज आप समझ सकते हो, कॉन्सेप्ट के रूप में आप लिख लीजिए अपने पास, क्या होगा कि 5 गुणे सम, मतलब 5 गुणे सम बराबर क्या होता है, इकाई शून्य, इकाई शून्य, क्या होगी, इकाई शून्य हो जाएगी। इस चीज को आप नोट कर लीजिए, रख लीजिए। मैंने क्या बताया, जब भी श्रेणी में कहीं पे क्या हो जाएगा, 5 गुणे सम के रूप में आएगी तो उस कंडीशंस में इकाई क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं और भी हम, आइए क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं। 425 गुणे 377 गुणे 262 गुणे 543 में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। तो अब बताइए, इस क्वेश्चन को आप बनाने का प्रयास करिए, ठीक है। चलिए बनाते हैं क्वेश्चंस, आप सभी का भी बन गया होगा। तो क्या कहा है कि देखिए क्वेश्चंस में मैंने एक चीज आपको कॉन्सेप्ट दिया हुआ था कि जब भी किसी संख्या के इकाई का अंक क्या हो जाए, 5 हो जाए, 5 हो जाए, और आगे कहीं पे भी एक संख्या हमको क्या मिल जाए, सम मिल जाए, इवन मिल जाए, तो इस कंडीशंस में जो हमारा इकाई का अंक आएगा वह क्या आएगा, शून्य आएगा। क्या आएगा, शून्य आएगा। तो अब इसके आगे मजेदार इसी कॉन्सेप्ट के साथ में इकाई के अंक के और भी सारे क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे अगले पार्ट में। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो तभी लाइक करिएगा, तभी शेयर करिएगा अगर वीडियो आपको पसंद आए। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।